बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो के उन्वान आपको कुछ अजीब सा लगेगा, जो है जिस्म बदन की परस्तिश। लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे तो आपको इस उन्वान की वजह समझ में आ जाएगी। मगरबी तहजीब का मुताला करने वालों पर एक चीज़ मुबर्रन होकर वादे हो जाती है कि सरमायादाराना निज़ाम को रवा दवा रखने के लिए इंसानियत के मिजाज को शिकम और शहवत परस्ती पर लगा दिया गया है। शिकम यानी पेट, शहवत यानी सेक्स डिज़ायर। आप किसी भी मगरबी मुल्क का दौरा कर लें, जिस मुताल्लिक़ सबसे ज़्यादा एडवर्टिज़मेंट नज़र आएंगे वो खूबसूरत नज़र आने और सदा जवान रहने के तरीक़ों से मुताल्लिक़ होंगे। यूरोप और अमेरिका में इस वक्त प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। कभी यूट्यूब पर सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी डिज़ास्टर्स लिखकर सर्च करवाएं तो ऐसी होशरुबा कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर इंसान खूबसूरत बनने के जुनून में अपने चेहरे और जिस्म को ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर टालने को तैयार नजर आता है। मगरिब में एक मकूला मशहूर है कि वंस यू आर अंडर द नाइफ देन यू विल ऑलवेज अंडर द नाइफ। यानी एक दफ़ा आप ऑपरेशन करने वाली छुरी के नीचे आ गए तो फिर सदा छुरी के नीचे ही रहेंगे। कोया एक दफ़ा आपने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली तो फिर आप हमेशा प्लास्टिक सर्जरी करवाते रहेंगे। खूब से खूबतर चेहरा और जिस्म पाना ये एक तरह की लत होती है जिससे इंसान मरते दम तक या फिर इबरत का निशान बनने तक छुटकारा नहीं पा सकता। एक मगरबी चैनल पर बॉच्ड के नाम से एक प्रोग्राम आता है जिसमें दो प्लास्टिक सर्जन्स उन लोगों के चेहरे और जिस्मों को ऑपरेशन करके नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं जो अपनी पिछली प्लास्टिक सर्जरी के सबब बिगड़ चुके होते हैं। इस प्रोग्राम में अक्सर ऐसी ख़वातीन आती हैं जिन्होंने दुबला दिखने के लिए अपनी ऊपर की पसलियाँ निकलवाई होती हैं, तो अक्सर व बेशतर ख़वातीन ने अपने पिस्तान यानी ब्रेस्ट में सिलिकॉन डलवाकर उनको बड़ा करवाया हुआ होता है। कोई मर्द साहब अपनी जॉ लाइन यानी थोड़ी सुपरमैन की तरह करवाने आए हुए होते हैं, तो कोई खातून अपने होठ खूबसूरत करवाने को इनमें इंजेक्शन के ज़रिए सिलिकॉन भरवाती हैं ताकि उभरे और भरे होठ खूबसूरत दिखें, जबकि हकीकत में इनमें से हर शख्स खूबसूरत दिखना तो दूर की बात कराहियत की हद तक बदसूरत नज़र आ रहा होता है। यानी अल्लाह ने जो खूबसूरत शक्ल दी होती है, शिकम व शहवत परस्ती के प्रचार से मुतासर इंसान उसको प्लास्टिक सर्जरी करवा कर बदसूरत बना लेता है। ये काम बगैर जहन सादी के मुमकिन नहीं, और जहन सादी मीडिया के ज़रिए की जाती है। मीडिया सरमायादाराना निज़ाम का ना सिर्फ सबसे बड़ा वकील और मुबल्लिग़ है बल्कि उससे का सबसे शातिर दलाल भी है। प्लास्टिक सर्जरी की सिर्फ एक इंडस्ट्री किस तरह सरमायादाराना निज़ाम की बका और फ़रोग़ का सबब बनती है, उसका पता इस पेशे से मुंसलिक किसी भी इंसान से किया जा सकता है। इंसानी जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए सिलिकॉन बैग से लेके इस प्रोसीजर में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात तक सबकी कंपनीज सिर्फ इसी जहन सादी पर चल रही हैं कि अल्लाह ने इंसान को जैसा बनाया है वो उस पर खुश नहीं, बस उसको मज़ीद खूबसूरत बनना है, उसको अपनी खलकत बदलनी है। कुरान और हदीस के बाद नसूस या अहकामात ऐसे होते हैं जिनकी इल्लत यानी रीज़न, कॉज, वजह हमको इब्तदाई मराहिल पर समझ नहीं आती, लेकिन जब इंसान तजुर्बात और मुशाहिदात की भट्टी से गुजरता है तो यही अहकाम उसके लिए इस्लाम की हक़ानियत पर दलील बन जाते हैं। उन्हीं में से एक इस्लामी हुक्म खलकत की तब्दीली की मुमानियत है। आप लोगों ने कुरान में सूरह निसा की वो आयतें लाजमी पढ़ी होंगी जिनमें शैतान अल्लाह से मुखातिब होकर कहता है वला उमरन्नहुम फला युगय्यिरन्ना खल्क़ल्लाह, यानी जो लोग मेरे पीछे चलेंगे मैं उन्हें हुक्म दूंगा कि अल्लाह की बनाई हुई सूरतें बदलें। फर्जंदान मगरिब आज इस आयत के नाल बिन नाल मज़दाक़ नज़र आते हैं। मुझे हैरत होती है कि कैसे सरमायादाराना निज़ाम के मीडियाई हथियार ने लोगों की ज़िंदगी को मादियत परस्ती पर लगाकर उनकी जहन सादी की है कि वो दानिस्ता या नादानिस्ता मुकम्मल तौर पर बदन की परस्तिश में मुब्तला हो चुके हैं। उनके यहाँ जो जवान है वो सदा जवान रहना चाहता है और जो बूढ़ा हो रहा है वो भी ख़ुद को बूढ़ा मानने पर तैयार नहीं, बल्कि हर वो तरीक़ा इस्तेमाल करने पर आमादा नज़र आता है जिससे वो अपनी बढ़ती उम्र को लगामे डाल सके, चाहे उसमें कितनी ही कसीर रकम क्यों ना खर्च हो।
जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत दिखना और लोगों की नज़रों में सताइश पाना रह गया है। मीडिया ने फर्जंदान मगरिब की ऐसी जहन साजी की है कि लोग अपने नाक कान कटवाने को खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ, बॉलीवुड में मूवीज़ की एक मशहूर सीरीज़ है जो कि मार्वल कहलाती है। ये कॉमिक बुक सीरीज़ है। मार्वल के बैनर तले कई फिल्में बनी हैं जिनमें कैप्टन अमेरिका, थॉर, आयरन मैन, वंडर वुमन वगैरह शामिल हैं। इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म कैप्टन अमेरिका का विलन रेड स्कल नामी किरदार है। यह रेड स्कल दरअसल नाक कटा और चेहरे पर बगैर गोश्त का लाल रंग वाला शख्स दिखाया जाता है। इस रेड स्कल के किरदार से मुतासिर होकर वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखने वाले 40 साल शख्स हेनरी डेमन ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी नाक कटवाकर और चेहरे से गोश्त नुचवाकर अपनी शक्ल बिल्कुल रेड स्कल की तरह कर ली है। गोया मीडिया ने एक किरदार को इस शदुमत से पेश किया कि मादर पितर अदाब तहजीब में परवान चढ़ने वाले शख्स ने अपनी शक्ल ही बदल डाली, चाहे वो शक्ल जिस कदर करी और बदसूरत क्यों ना दिखती हो। यह है वो तहजीब जो आहिस्ता आहिस्ता मीडिया, ड्रामों और फिल्मों के ज़रिए आपके यहाँ भी राइज की जा रही है, क्योंकि इस तहजीब का फ़रोग़ सरमायादाराना निज़ाम की बक़ा का ज़ामिन है। हर तहजीब अपने पीछे कोई निज़ाम रखती है जिसकी बक़ा के लिए वो मुसलसल कोशा रहती है। इस्लामी तहजीब के अहदाफ यानी टारगेट्स इंसानियत की मिराज और उसकी खिदमत है। इसीलिए इस्लामी तहजीब में सद्दे ज़रिया यानी एज अ प्रोटेक्शन, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर इब्तिदाई में ऐसे कई नवाही यानी रिजर्वेशंस इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं जिनकी अगर इजाज़त दे दी जाए तो अपनी इब्तिदा में ना सही लेकिन आगे चलकर इंसानियत के लिए ख़तरनाक या मुज़र तरीन साबित हो सकते हैं। जबकि सरमायादाराना निज़ाम के नतीजे में वजूद पाने वाली तहजीब अपने जन्म देने वाली निज़ाम की बक़ा के लिए हर वो तरीक़ा अपनाने को तैयार होती है जिससे इस निज़ाम की नमू यानी ग्रोथ हो सके। सरमायादाराना निज़ाम के अहदाफ में इंसानियत की खिदमत या मिराज की कोई जगह नहीं होती। इस निज़ाम का वाहिद टारगेट अपना फैलाव, अपनी तरक्की, अपनी नमू यानी ग्रोथ और अपनी बक़ा यानी सर्वाइवल है। फिर ये टारगेट चाहें तो इंसानियत की तदरील या उसकी कुर्बानी से ही क्यों ना हासिल होते हों, क्योंकि इस निज़ाम की मार्केट के ख़रीदार पैदा करने के लिए हर शय का मुबाह होना, जायज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि यही अबाहत गाहक लेकर आती है, कस्टमर्स लेकर आती है। जिस्म खूबसूरत होगा तो लोगों की नज़रों में सताइश दिखेगी, नज़र आएगी। और ख़ूबसूरत जिस्म कैसा होना चाहिए ये मीडिया मॉडल्स और अदाकारों के ज़रिए आपको बताया जाता है। अब ये खूबसूरत जिस्म कैसे पाना है, इस मुताल्लिक़ हर इंसान अपनी ज़हनी इस्तेदाद के ज़रिए अमल करता है। जो थोड़े बहुत ताकतवर जहन के, स्ट्रॉन्ग माइंड के मालिक होते हैं या किसी कदर कॉन्फिडेंट होते हैं, खुद एतमाद होते हैं, वो अपने जिस्म को इसी सरमायादाराना निज़ाम की मार्केट में मुतारिफ़ करवाई गई ब्यूटी प्रोडक्ट से खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। सो मार्केट का फ़ायदा यहाँ भी है कि उसको गाहक मैसर आ जाते हैं, कस्टमर मिल जाते हैं और मेकअप वगैरह का सामान, ब्यूटी प्रोडक्ट बिक जाती हैं। जबकि जो लोग कमज़ोर दिमाग के और ख़ुद एतमादी के फुकदान का शिकार होते हैं वो मीडिया पर दिखाए जाने वाले इन मॉडल्स और अदाकारों की तरह बनने की कोशिश करते हैं। मगरबी माशरे में ऐसे कई लोग मिल जाते हैं जिन्होंने किसी अदाकार या अदाकारा की शक्ल पाने को अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिसमें उसको अपनी नाक, गाल, माथे या थोड़ी में कमी बेशी करनी पड़ी। ईयर 2001 में हॉलीवुड की अदाकारा जो कि टॉम क्रूज की एक फिल्म वेनिला स्काई में आई थी जिसका नाम पेनेलोपी क्रूज था। पेनेलोपी क्रूज हॉलीवुड की काफ़ी मशहूर अदाकारा है। 2-3 साल कबल इंस्टाग्राम से शोहरत पाने वाली 30 साल ब्राज़ीलियन मॉडल वेनेसा मोरा को जब लोगों ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर कमेंट्स करके ये बताया कि वो हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा पेनेलोपी क्रूज से मिलती हैं, तो वेनेसा मोरा ने पेनेलोपी क्रूज की मुकम्मल शक्ल इख्तियार करने के लिए अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। और जब पहली सर्जरी से उनको मतलूबा नताइज बरामद ना हुए तो यके बाद देख गिरे दूसरी, तीसरी और चौथी सर्जरी तक करवाई। और अब भी मोहतरमा का ये कहना है कि वो इन सर्जरीज का सिलसिला जारी रखेंगी जब तक कि वो हूबहू पेनेलोपी क्रूज की तरह ना दिखने लग जाएं, चाहे उसमें इनका जितना ही पैसा क्यों ना खर्च हो और उनको जितनी ही तकलीफ से क्यों ना गुजरना पड़े।
मौसूफा इस सिलसिले में अब तक 15,000 बरतानवी स्टर्लिंग पाउंड खर्च कर चुकी हैं, जो कि मेरे ख्याल में 50-54 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते होंगे आजकल जो भी पाउंड का रेट चल रहा है। अब जैसे मौसूफा वेनेसा खुद पेनेलोपी क्रूज से मुतासर है, अंदाजा कर लीजिए कि इन वेनेसा से इंस्टाग्राम पर मुतासर होने वाले यानी इनकी फॉलोअर्स ख़वातीन की जहन साजी किस सतह पर हो रही होगी। यही नहीं बल्कि 1941 में अमेरिका में कैन डॉल यानी एक खिलौना गुड्डा मुतारिफ करवाया गया, जो कि मशहूर बारबी डॉल का मेल वर्जन है। इन गुड़िया और गुड्डे की सरमायादाराना निज़ाम को तक़वियत पहुंचाने वाले मीडिया ने जी खोलकर तरवीज की, एडवर्टाइजमेंट की और इसको एक स्टेटस सिंबल के तौर पर मुतारिफ करवाया। ये गुड्डा और गुड़िया अमेरिका की मशहूर खिलौना बनाने वाली कंपनी मेटल इनकॉर्पोरेशन की मसनूआत थी। इस मीडियाई तरवीज, बल्कि आप इसे यलगार कह लें, के नतीजे में मगरिब के हर घर में गुड्डा और गुड़िया पहुंच गया और यूं सिर्फ चंद सालों में मेटल इनकॉर्पोरेशन ने अरबों खरबों कमा लिए। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू था। इस मीडियाई यलगार ने जहां रूहानियत से खाली मादा परस कमजोर जहन अवाम को स्टेटस सिंबल के तौर पर अपने बच्चों को महंगे खिलौने खरीद कर देने पर मजबूर किया, वही 1941 से लेकर अब तक ना सिर्फ कई औरतें बारबी डॉल जैसे दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी पसलियां निकालती रहीं और अपने नाक, गाल और थोड़ी कटवाती रहीं, वहीं मर्दों की भी एक कसीर तादाद कैन डॉल गुड्डा दिखने की गर्ज से कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाते नजर आए। ऐसे दो लोग मगरिब में काफी मशहूर हुए, जिनमें पहला रेड्रिको एल्विस नामी ब्राजीलियन बरतानी निजात मर्द था। 1983 में पैदा होने वाले इस शख्स ने 2004 में अपनी पहली प्लास्टिक सर्जरी करवाई और उसके बाद 2019 तक 50 से ज्यादा सर्जरी करवाकर अपने जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना छोड़ा जो उसने कैन डॉल गुड्डे जैसा ना बनवा लिया हो। यहां तक कि 2020 में रेड्रिको साहब पर शैतान की तरफ से इल्हाम हुआ कि वो मर्द नहीं औरत हैं। बस उन्होंने मजीद 25 से ज्यादा सर्जरीज करवाकर खुद को कैन डॉल के बजाय उसकी गर्लफ्रेंड गुड़िया बारबी डॉल जैसा बनवा लिया और यूं मर्द थे से औरत हैं हो गई। ये मौसूफा अब तक अपनी सर्जरीज पर 7,50,000 स्टर्लिंग पाउंड खर्च कर चुकी हैं और अभी मजीद सर्जरीज की ख्वाहिशमंद है, लेकिन इनके डॉक्टर्स ने इनको मजीद सर्जरीज से मना कर दिया है। इसी तरह एक दूसरे साहिब जो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए कैन डॉल की शक्ल लेने को मशहूर हुए, वो अमरीकी शहरी जस्टिन जेडलिका हैं। मेटल इनकॉर्पोरेशन की बनाई गई कैन डॉल बनने के लिए मौसूफ अब तक 190 प्लास्टिक सर्जरीज करवा चुके हैं। अपने एक इंटरव्यू में ये हजरत खुद इकरार करते हैं कि प्लास्टिक सर्जरीज करवाने का ख्याल इनको मशहूर अमेरिकन टीवी सीरीज लाइफ स्टाइल ऑफ द रिच एंड फेमस देखकर हुआ, जिसमें उन्होंने देखा कि प्लास्टिक सर्जरीज के जरिए खूबसूरत जिस्म बनवाना अमीरों के एतवार और स्टेटस सिंबल है। बस उन्होंने इस टीवी शो से मुतासर होकर यह राह चुनी और यूं एक कसीर रकम खर्च करके खुद को बिल्कुल कैन डॉल की तरह बना डाला। बाद में मौसूफ ने अपने हमजिस्म होने का ऐलान करके एक मशहूर सिविल इंजीनियर से शादी भी रचाई, जो महज 2 साल ही चल सकी। यहाँ ये बात याद रहे कि एड्रिको और जस्टिन दोनों मगरबी मीडिया की काफ़ी बासर शख्सियात हैं और लाखों करोड़ों लोग इनके प्रोग्राम ना सिर्फ शौक से देखते हैं बल्कि इनके लाइफ स्टाइल यानी तर्ज ज़िंदगी को भी रश्क की निगाहों से देखते हुए काबिल तक़लीद समझते हैं। बस इन दोनों हजरात के लाखों मद्दाहों की जहन साजी किस सतह पर हो रही होगी वो आप खुद इन मज़कूर अशख़ास के तर्ज अमाल से क़यास कर लीजिए। खैर, इस पूरी वीडियो के बताने का मकसद ये था कि मगरबी तहजीब जिस सरमायादाराना निज़ाम से जन्मी है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने ग्राहक पैदा करना है, फिर चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। और ये कुछ भी करने का सबसे बड़ा हथियार मगरबी मीडिया है, जिसकी सबसे पुरजोश दावत जिस्म बदन की परस्तिश है।